हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है स्टेट, और जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का वो क्या है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जितने भी बीएलएलबी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बीएलएलबी के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई सा भी सेमेस्टर है, एज वेल एज जो भी लॉ स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो आप जो है बीएलएलबी के नोट्स ले सकते हैं। एंड ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आज से ही अपनी, अगर आप लॉ के सब्जेक्ट्स में कोई भी आपको इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अगर फेसेस कर रहे हैं आप तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? देखो, सबसे पहले तो स्टेट आपको बता दूँ, ये स्टेट वो वाले स्टेट नहीं है कि जैसे हमारा एमपी, यूपी, ठीक है, दिल्ली, और एक तरीके से मैं आपको बता दूं गुजरात, ठीक है। दैट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ स्टेट, ठीक है। दिस स्टेट क्या है? ये स्टेट बेसिकली ये स्टेट है हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि उस टाइम पे जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन था या जो कंट्री थी, स्टेट थी, वो किस तरीके। सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू आइडियाज, द end of the state is the maintain dharma. The state was a good or bad according to the degree of which it succeed in the making dharma flourish. ऐसा नहीं कि अच्छे लोग होते थे, बुरी चीज़ें भी थी, अच्छी चीज़ें भी थी, जैसा कि आजकल भी हैं। It is not clear that what was aim of the state, but can say on the basis of aim was dharma, maintenance of peace, order, security, justice. लेकिन प्रॉपर तरीके से ये नहीं बताया गया कि उस टाइम पे स्टेट का मोटिव क्या था, एम क्या था, ठीक है। जैसे कि आज हमारे स्टेट का जो एम है वो ये है कि डेवलपमेंट करना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ें बहुत सारे हमारे पास एम्स है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे एज सच कोई डिफाइन नहीं था कि एम क्या है। उसके बाद आता है कि स्टेट का जो एम था वो ये था धर्म को प्रोटेक्ट करना, मेंटेनेंस ऑफ पीस, ऑर्डर और सिक्योरिटी बना के रखना और जस्टिस देना। दीज आर द एम्स ऑफ स्टेट। ये एक तरीके से स्टेट के एम्स हैं। और कब के? जब एंशिएंट टाइम हमारा था। द चीफ ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज द वेलफेयर, प्रोटेक्ट आर विजडम। जो चीफ ड्यूटी थी किंग की, सबसे पहली जो ड्यूटी, सबसे पहले जो कर्तव्य था जो किंग का था, दैट इज प्रोटेक्ट करना अपनी विजडम। विजडम मीन्स अपनी प्रजा, यानी जो भी जनता थी उन सबको। द हिंदू मोनार्कल स्टेट वॉज एसेंशियली इन अ सिविल स्टेट एट टाइम्स वर वेरी लार्ज एनिमीज, द 3/4 ऑफ मिलियंस स्ट्रॉन्ग वर मेंटेन्ड, बट द स्टेट नेवर लैप्स इनटू द मिलिट्री पॉलिटी। यानी जो हिंदू मोनार्कल स्टेट था, मोनार्कल मीन्स जहाँ पे किंग्स रूल करते थे, उस टाइम पे लार्ज एनिमीज थे। एनिमीज मीन्स जो भी दुश्मन थे हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा थे एंशिएंट टाइम में, और उसके हिसाब से मिलिट्री भी हमारे पास, हमने जो किंग थे उस टाइम पे उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई थी। इसी तरीके से कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं कि उस टाइम पे फंक्शंस ऑफ द स्टेट क्या था। तो सबसे पहले इसमें प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, टैक्सेशन, प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंटर स्टेट रिलेशंस, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सोशल फंक्शंस में कुछ चीज़ें बताई हुई, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से जब इसे पढ़ेंगे तो आपके पास जो पीडीएफ होगी इसकी, और पीडीएफ लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा, ठीक है। सोशल फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है। उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी वो कैसी थी, ठीक है। एटलीस्ट द 2 विटनेस एक्सेप्ट पार्टीज आर नेसेसरी, यानी विटनेसेस के कितनों की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, जैसे कि आजकल की लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लॉ नहीं था, ठीक है। एंशिएंट टाइम में मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई भी लॉ नहीं था एंशिएंट टाइम में जैसा कि आज है, ठीक है। ये जो लॉ आया है हमारा ब्रिटिश एरा से आया, ब्रिटिश एरा वो आज हम फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है बेसिकली आपका जो टॉपिक है, दैट इज स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हिस्ट्री का। नोट्स के लिए आप कांटेक्ट जरूर करें, बीएलएलबी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें हमारे अमान लॉ नॉलेज को, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।